Greetings students. Today we will complete the solution of 7.2 exercise. Here is the question number 6. Triangle ABC is an isosceles triangle. What is an isosceles triangle? Whose two sides are equal, and it is given to you that AB is equals to AC. Side BA produced to D such that AD is equals to AB. Okay, these two sides are also equal. Show that this angle BCD is of right angle. Okay, 90 degree आपको प्रूव करना है इसको. So let's start first of all in this smaller triangle. In triangle ABC, AB is equals to AC is given to you and you know the result कि अगर AB AC के बराबर है तो सामने वाले एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, राइट? तो एंगल ACB is equals to angle B. Okay. Similarly, in triangle ACD, what is given to you that AD is equals to AB. Okay. In this triangle, first of all, what is given to you that AD is equals to AB, है ना? तो हम देखो AB AC के बराबर है और AD AB के बराबर है, तो AB हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू AD. ठीक है, दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू AC. अब अगर AD और AC बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे. AC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल D. और AD के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल. ठीक है, तो यानी कि एंगल ACD किसके इक्वल होगा? एंगल D के, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, BCD पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग. एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब एंगल B किसके इक्वल था? ACB के. एंगल D किसके इक्वल था? ACD के प्लस में BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ACB प्लस ACD, देखो ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा. ठीक है, तो इसका पूरा का नाम क्या है? BCD प्लस में BCD इज इक्वल टू 180. 2 टाइम्स BCD इज इक्वल टू 180, तो BCD कितना आ जाएगा? 90 डिग्री. हैंस यू हैव प्रूव्ड दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल. ओके, next question. ABC is a right angle triangle like this in which angle A is 90 degree, this is 90 degree and AB is equal to AC. These two sides are equal. ठीक है, आपको बताना है एंगल B और एंगल C कितना होगा. If these two sides are equal then the angle opposite to equal sides are also equal. ठीक है, तो यानी कि AB के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल C. और AC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B. तो एंगल B is equals to एंगल C. Now we will apply the angle sum property. In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is given to you 90, angle B and C are equal, तो एक बार लिखते हैं दोनों को. ठीक है, 2 टाइम्स एंगल B is equal to 90 डिग्री, तो B कितना आ जाएगा आपके पास? 45 डिग्री. अब B और C दोनों इक्वल हैं, तो दोनों ही कितने आएंगे आपके पास? 45 डिग्री. नेक्स्ट इज शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच. जो क्या होता है इक्वल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 के होते हैं. नाउ व्हाट इज इक्वल ट्राइंगल? इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो पहले हम दो साइड लेके चलते हैं, AB और AC को लेके चलते हैं. इफ AB इज इक्वल टू AC देन द एंगल अपोजिट टू दी साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, द एंगल C इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा. सिमिलरली AB और BC को लेके चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू A, क्योंकि AB के सामने कौन सा एंगल है? C, और BC के सामने कौन सा एंगल है? A, तो C इज इक्वल टू A. नाउ इन फ्रॉम दीज टू इक्वेशन we can say that angle A is equal to angle B is equals to angle C. तीनों आपस में कैसे हैं? Equal. Now again we will apply the angle sum property. What is the angle sum property? Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ठीक है, अब तीनों ही इक्वल हैं तो किसी भी एक को लिख सकते हो आप 3 बार. तो एंगल A मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 180 डिग्री, तो 3 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180, तो एंगल A कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. अब अगर एंगल A 60 है तो B और C भी कितने होंगे? 60 डिग्री. So hence we have proved that all the angles of an equilateral triangle are of 60 degree. So this completes your 7.2 exercise. I hope you all understood. Thank you. Have a nice day.